अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। सो आज की जो वीडियो है ये प्रोडक्ट रिव्यू पे है। सईद गनी की एक प्रोडक्ट का जो है मैं रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, अब इनकी ये वाली जो प्रोडक्ट है ना, इसी से रिलेटेड इनकी एक और प्रोडक्ट थी जिसका ऑलरेडी मैं रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ। इनकी ये जो प्रोडक्ट है वो है हेयर ग्रोथ क्रीम, और दूसरे वाली जो थी वो थी इनका हेयर ग्रोथ वाटर। ठीक है, जब मैंने वो शेयर किया था तो एवरीवन वाज लाइक कि इसकी क्रीम का क्या सीन है, वो काम करती है या नहीं करती। बिकॉज क्रीम लाइक दिस इज वेरी लाइक न्यू थिंग कि आप लोग एज क्रीम यूज कर रहे हो किसी चीज को, आपकी हेयर ग्रोथ होगी, उसके साथ आपकी डैंड्रफ जो है वो ठीक हो जाएगी। मास्क वगैरह हमने बहुत सुने हुए होते हैं, बट अगर कोई हेयर ग्रोथ क्रीम आ रही है, दैट्स क्वाइट अ न्यू थिंग फॉर मेनी पीपल। सो मैंने ये जो है वो हेयर ग्रोथ क्रीम इनकी ऑर्डर की थी काफी टाइम पहले। सो इसका जो है अब हम रिव्यू देखेंगे। सबसे पहले मेन जो चीज होती है वो ये होती है कि वट प्रोडक्ट क्लेम्स के प्रोडक्ट खुद जो है वो क्या कह रही है, क्या उन्होंने जो है मेंशन किया हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से काम करेगी और हमारी हेयर ग्रोथ किस तरह से इसके साथ होगी। सो मेनली इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है वो ये है कि यहाँ पे ये जो है इसमें ऑलिव ऑयल है, विटामिन ई ऑयल है। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं, या इसके बाद ये लोग क्या मेंशन करते हैं कि आपकी जो स्कैल्प है उसे रिवाइटलाइज करती है, आपके हेयर को नरिश करती है, आपके स्कैल्प को भी नरिश करती है। अब आपके ये सारा कुछ हो गया कि ये करती क्या है, पर ये क्या चीज़ है जिसे कंट्रोल करेगी, आपका हेयर लॉस है उसे कंट्रोल करेगा, रोकेगा उसको, आपकी डैंड्रफ को कंट्रोल करेगा, और आपकी जो हेयर ग्रोथ है उसे ये जो है वो स्पीड अप कर देगा, जो भी आपकी रेगुलर हेयर ग्रोथ हो रही होती है। कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी जो हेयर ग्रोथ है ना वो हो ही नहीं रही। ये बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं कि हमारी हेयर ग्रोथ बिल्कुल रुक गई, पहले बिल्कुल ठीक थी, अब जो है वो हेयर ग्रोथ जो है वो होती नहीं है, बाल बड़े होते ही नहीं है। इनफैक्ट जो हैं वो भी गिरना शुरू हो जाते हैं, गिर रहे होते हैं बहुत ज्यादा। सो यहाँ पे मेंशन है कि फॉर ऑल हेयर टाइप्स है, आपके ऑयली हेयर है, आपकी ड्राई स्कैल्प रहती है, सबके लिए ये जो है वो है। अब यहाँ पे आते हैं कि ये और क्या चीज़ें मेंशन करते हैं इस पे, तो वो सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी ये वाली जो हेयर ग्रोथ क्रीम है ये नॉन स्टिकी है। ये वाला फॉर्मूला जो है आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ देता है, आपका हेयर फॉल रुकता है, डैंड्रफ आपकी कम होती है। अब इसमें सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह है वो नेचुरल है। अच्छा, बहुत सी गर्ल्स ये कहती हैं कि हम बालों को हाथ लगाते हैं, हम कॉम्ब करते हैं तो बाल हमारे हाथ में आ जाते हैं। सो ये प्रोडक्ट क्लेम करती है कि आपके रूट्स वगैरह को ये स्ट्रेंथ देता है और आपके बाल काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। विज़िबली जो भी जिन लोगों की भी जो है वो स्कैल्प फ्लेकी हो जाती है, वो फ्लेक्स बन जाते हैं और बहुत अजीब किस्म की डैंड्रफ होती है जो कि बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही होती किसी भी चीज़ से, किसी रेमेडी, किसी भी ट्रीटमेंट से नहीं ठीक होती, तो ये उस चीज़ के लिए भी काम करता है। अच्छा, अब इसके जो इंग्रीडिएंट्स वगैरह है ना वो इस तरह से है कि ये आपकी उसमें जो है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी कुछ लोगों को बहुत फ्लेकिन वो इश्यू होता है, फ्लेकी स्कैल्प का इश्यू रहता है, तो वो उस चीज़ के लिए भी जो है वो ट्रीट करेगा। नॉर्मल डैंड्रफ वगैरह जो हर एक कोई हो रही होती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, ये उस चीज़ को भी क्लेम करता है कि ये उसको भी ठीक करता है। अब आता है कि आपने ये जो है इसे जब आप यूज़ करोगे तो आपका हेयर लॉस कम होगा, आपकी स्कैल्प नरिश होगी, आपकी स्कैल्प जो है वो, आपके बाल जो है वो थिक आएँगे, स्ट्रॉन्ग आएँगे, और आपके जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं सन रेज़ से, पोल्यूशन से आपके बालों को जो डैमेज हो रही होती है, जैसे बहुत से लोगों को ये आइडिया ही नहीं होता है कि अब जो सन रेज़ है वो आपके बालों को भी डैमेज कर रही होती है, आपकी स्कैल्प के लिए जो है वो इश्यू हो रहा होता है, आपके बाल काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाते हैं पोल्यूशन की वजह से भी। सो अब आते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का ये क्योर करेगा, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी हैं जैसे मैंने पहले बताया। देन मेजर इशू एक और आ जाता है कि प्रीमैच्योर जो ग्रे हेयर होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ये उस चीज़ को भी जो है वो ठीक करता है, आपके वीक हेयर को स्ट्रेंथ देता है। अब आते हैं, ये सारा कुछ तो हो गया कि इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन-कौन से हैं और क्या-क्या काम करते हैं, वो सारी डिटेल्स। ऑलिव ऑयल और विटामिन ई ऑयल और ग्लिसरीन है इसमें, शिया बटर है इसमें, और 2 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्कैल्प के लिए, जो आपकी से ड्राई स्कैल्प है उसके लिए काम करता है, और दूसरा जिसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपकी स्कैल्प को, फ्लेकी स्कैल्प जो हो जाती है उसे ठीक करता है। अब आते हैं कि इसे आपने जो है वो यूज़ किस तरह से करना है। सो ये यहाँ पे यूज़ करने का जो है तरीका बताते हैं कि आपने जो है इसे रूट से लेके टिप तक यूज़ करना है। अच्छा, इसकी जो क्वांटिटी है ना वो है 60 ml। तो अगर आपके बाल लंबे हैं, लाइक हम लोग रूट से टिप्स के साथ अगर इस एक क्रीम की हम लोग 60 ml की क्वांटिटी है, तो अगर हम इसे यूज़ करें तो इतनी जल्दी हमें जो रिजल्ट वगैरह का आइडिया नहीं होगा। मतलब फॉर लाइक लॉन्ग टर्म हम इसे अगर यूज़ करना चाह रहे हैं और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो भी। सो इसको जो है आपने रूट से लेके टिप पे अप्लाई करना है सही तरह से, कि आपकी पूरी स्कैल्प पे जो है वही लग जाए। देन आप जो है वो इवनली इसे अप्लाई करने के बाद मसाज कर लेंगे। अब ये कहते हैं कि अगर आपको डैंड्रफ है तो आप ट्वाइस अ डे इसका यूज़ करोगे, ताकि आपकी जो स्कैल्प है ना वो डिहाइड्रेट हो जाए। अगर डिहाइड्रेशन वगैरह की वजह से हो रही है ड्राई स्कैल्प, आपकी स्कैल्प जो है फ्लेकीनेस वगैरह उससे जो है वो हो रहा है इशू, तो आपकी जो हेयर है उसे ये जो एक सपोर्ट भी देगा, ग्रोथ भी हेल्प करेगा, और ड्राइनेस वगैरह के लिए आप इसे जो है वो 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हो अगर आपको डैंड्रफ है। अदरवाइज़ आप जो है इसे एक दफ़ा यूज़ कर लो, दैट वुड बी इनफ।
अब इसे जो आपने यूज़ करना किस तरह से है, तो आपने एक तो ये चीज़ है ना कि आपने रूट्स लेके टिप तक जो है वो लगाना है इसको, ये तो एक बेसिक चीज़ है। अब हम इसे यूज़ कैसे करेंगे, जैसे आप लोग जो है वो शैम्पू करने वाले और हम कोई जो है वो ऑयलिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई मास्क अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसकी जगह पे इसे यूज़ करोगे और फिर आप जो है वो इसे रख दोगे। देन आप जो है कुछ आधा घंटा रख लो, घंटा रख लो, जितना टाइम आप इसे जो है वो दे सकते हो आप उतना दो, उसके बाद आप शैम्पू कर लो। देन आता है कि आप जब शैम्पू कर लोगे ना, अब अगर हम लोग जो है वो इसका हेयर ग्रोथ वाटर भी साथ में इंक्लूड कर दें, तो आप पहले वो वाला वाटर स्प्रे कर लोगे। देन आफ्टर सम टाइम 5 टू 10 मिनट्स आप जो है वो इस क्रीम को अप्लाई कर लोगे अपने बालों में। और ये हो गया हमारा दूसरा तरीका, उसको आपने छोड़ देना है, बाद में कोई पानी वगैरह से जो है बाल वॉश नहीं करने। फिर आ जाता है रात को एज़ ओवरनाइट ट्रीटमेंट भी आप इसे जो है वो यूज़ कर सकते हो। अब क्योंकि हमने इसे 1 से 2 दफ़ा यूज़ करना है, तो आप 2 तरीके अपने देख लो, शैम्पू से पहले कर लो, शैम्पू के बाद कर लो। ओवरनाइट रखना चाहते हो ओवरनाइट रखो, देन नेक्स्ट डे जब आप जो है वो शैम्पू करोगे तो आप इसे जो है अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं कि इसका काम करता है या नहीं करता, तो फॉर ड्राइनेस पहले बात कर लेते हैं। तो ड्राइनेस के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, मतलब एज़ लाइक इंस्टेंट रिज़ल्ट आपको जो है इसके मिलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि डैंड्रफ बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, इसे मैंने काफ़ी दफ़ा यूज़ कर लिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डैंड्रफ बिल्कुल खत्म हो जाती है, बट हाँ 2 दिन आराम से जो है आपके गुज़र जाते हैं। जिन लोगों को फ़ौरन-फ़ौरन से ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है ना आफ्टर शैम्पू ही, उनको जो है वो थोड़ी जैसे बाल ड्राई हुए, तो फिर से जो है वो फिर से डैंड्रफ वगैरह का जो है इश्यू होना शुरू हो जाता है। वैसा नहीं होता है, बट हाँ, ये ट्रीट भी नहीं करता है कि मतलब अब होगी ही नहीं डैंड्रफ, ऐसा नहीं है। मतलब जब तक आप इसे यूज़ कर रहे हो आपकी डैंड्रफ जो है वो ठीक है। अब आते हैं हेयर ग्रोथ की तरफ, तो जो हेयर ग्रोथ है वो आपको पूरी लेंथ में तो नहीं फ़ील हो रही होती इतनी जल्दी, उसके लिए आपको काफ़ी टाइम जो है वो देना पड़ता है। बट हाँ, जो फ्रंट पे हमारे हेयर होते हैं ना, उनका थोड़ा जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फ़ील हुआ है। देन आते हैं हेयर फॉल पे, तो हेयर फॉल भी इसने काफ़ी कंट्रोल किया है। बहुत नहीं कि बिल्कुल ही खत्म हो गया है या फिर बिल्कुल ही जो है वो चला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब देख लेते हैं इसका टेक्सचर वगैरह किस तरह का, जैसे ये कहते हैं नॉन स्टिकी है, तो यस इट इज़ नॉन स्टिकी। बिल्कुल भी जैसे सीरम्स वगैरह होते हैं ना, कुछ थिक होते हैं, इस तरह का कोई भी हम हेयर ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, थोड़े-से जो है वो थिक-थिक से होते हैं, थोड़े-से स्टिकी होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। ईज़िली लग जाती है और बाद में भी जब आप इसे जो है वो लगा के अपने बालों को जैसे ड्राई होते हैं, आपने अच्छा पूरे ड्राई बालों में नहीं अप्लाई करना, शैम्पू के बाद जब आप लगा रहे होते हो ना, तो आपने थोड़े से हल्के-हल्के गीले बालों में अप्लाई करना होता है। तो फिर इसका जो है ना ये ज़्यादा अच्छे से आपकी स्कैल्प में अब्ज़ॉर्ब होगी और अच्छे से आप मसाज जब करोगे तो ये सही रहेगी तब। पूरे ड्राई बालों में जब आप ओवरनाइट कर रहे हो तो फिर आपका होगा कि आप जो है पहले हेयर ग्रोथ वाटर स्प्रे कर लो अपने बालों में और उसके बाद आप इसे जो है वो यूज़ करो। अब अगर तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इसे टेस्ट करना चाहते हो कि मैं देखना चाहता हूँ ये किस तरह का है, फिर आप इसे अकेले यूज़ कर लो, अदरवाइज़ आप इनका जो हेयर ग्रोथ वाटर है उसके साथ कंबाइन करके अगर यूज़ करोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। सो आई रिकमेंड दिस, आप इसे लाज़मी यूज़ करना। पर हाँ, ये नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस क्रीम पे, सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी ट्रीटमेंट पे या प्रोडक्ट पे डिपेंड रहो। आपने अपनी डाइट का भी ख़्याल रखना है कि आप खा क्या रहे हो, आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हो अपने बालों को, क्या-क्या चीज़ें आप अपने बालों के लिए कर रहे हो, वो भी मैटर करता है। फिर ही आपका जो है हेयर फॉल रुकता है, डैंड्रफ रुकता है। सो ये था इसका रिव्यू, इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स। अच्छा, इसकी जो प्राइस है ना वो है आई थिंक 250 240 इस तरह से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर ले लेना और आसानी से मिल जाती है, कहीं से भी आप स्टोर वगैरह से भी ले सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू डिड हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।